तो ये दोस्तों रात का समय था जब मैं मंदिर गई हुई थी। अब मैंने फिर से रोज़ रात को जैसे मैंने बंद किया था मंदिर में जाना, तो अब मैं सोच रही हूँ कि फिर से स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने कल से फिर से स्टार्ट किया और लकीली जब वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे भजन भी हो रहा था। मतलब जो हम औरतें मिलके करती थी तो कोई नहीं था, बट वही जो भजन गाती हैं वही आई थी। और ये जो है ना, ये जो हमारे यहाँ पे एक मठ है स्वामी मठ समर्थ जी का, वहाँ पे इस पेड़ को इतने अच्छे से सजाया गया था। मतलब बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। ये शूट मेरे मतलब ये मेरे हस्बैंड जी ने इसको शूट किया था। काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद में फिर ये शाम की तुलसी माता की पूजा है। ये जाली मैंने इसलिए लगाई हुई है तुलसी में क्योंकि जो हमारे चूहे मामा उसे पूरा ख़राब कर देते हैं, तो इसके लिए इस चूहे मतलब जाली लगाई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह सुबह आँख से इतना पानी आ रहा है। सुबह तो मतलब कि सुबह तो हो गई है, सुबह तो ऐसे उठ गई तो 6 बजे। 6 बजे उठ के पतिदेव का डब्बा वगैरह सब कुछ तैयारी कर दिया और उसके बाद जैसे ही वो गए वैसे मैं सो गई। और ये देखिए उन्होंने क्या घर का हाल करके रखा है। ये मतलब कोई भी चीज़ निकालेंगे थोड़ा सा पहनने के लिए सब फेंक देंगे। ये देखिए हाल है। ये पैंट यहाँ रखा हुआ है, ये पैंट ऐसे पड़ा हुआ है, टी शर्ट यहाँ निकाल के रखे हुए हैं। मतलब कोई भी चीज़ का ना ये नहीं, छोटे बच्चों से कम नहीं है ये। अभी ये सब मेरे को टाइम लगता है ना ये सब चीज़ें करने के लिए। ठीक है यार, उतना तो घर में बैठे बैठे क्या ही काम कर सकते हैं, तो उतना तो कर ही सकते हैं, है ना। अब वो चले गए तो फिर बहुत बोर भी लगता है। बाहर काफ़ी धूप आई है अच्छी, कितना अच्छा फील है यहाँ पे बहुत अच्छा धूप बैठ के ले सकते हैं। और नजारा है, ये धूप का नजारा है। ये धूप है काफ़ी अच्छी आ रही है और सुबह सुबह धूप हमें लेनी भी चाहिए बैठ के। यहाँ पे मैं बैठती हूँ वैसे सुबह सो के जब उठती हूँ तब, मतलब जैसे कि। और अभी यहाँ पे ना काम चलो तो बहुत खटखट खटखट की आवाज़ आ रही है, तो फिर इसकी वजह से यहाँ पे नहीं बैठती हूँ। अभी ये चले गए थे ऑफिस तो उसके बाद मैं थोड़ा जाके सो गई थी, तो अभी उठ गई हूँ। 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, यस। चेहरा देखो। और उसके बाद मैं अब जा रही हूँ दोस्तों, चलूँगी फटाफट सब पूरा रूम क्लीन करूँगी और उसके बाद में तब फटाफट से जो भी बर्तन वगैरह धोने को पड़ा हुआ है किचन में वो सब क्लीन करूँगी। और फिर उसके बाद में करूँगी क्या, पूजा नहा वहा के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो हेलो एवरीवन, तो ये देखिए ये मेरी साफ़ सफाई चालू हो चुकी है। साफ़ सफाई मतलब क्या है, जो पतिदेव जी हैं वो इस तरह से जो पसारा सब करके जाते हैं ना, उसे मुझे बाद में क्लीन करना पड़ता है। और मैं शायद सोचती हूँ कि चलो पूरा दिन मुझे, शायद मेरा दिन इन सब चीज़ों में निकल जाएगा, इसलिए मैं भी करने के लिए लग जाती हूँ। तो ये जो बिस्तर है, अभी यहाँ पे मैं बिस्तर घड़ी कर रही हूँ और आप लोगों से कुछ ज़रूरी बातें भी करूँगी साथ ही साथ में। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में भी मैं माँ बन सकती हूँ कि नहीं, ये बात जो है ना ये मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है। आज सुबह ही सुबह बस ऐसे न्यूज़ चैनल चालू कर दिया था पतिदेव ने, और उसमें जो ये राशिफल वगैरह बताते हैं तो उसमें ये बता रहा था कि मतलब कि 2025 इन राशियों के लिए मतलब संतान सुख को लेकर के फिर से मतलब प्रॉब्लम में आने वाले हैं, मतलब संतान सुख से जुड़े समस्याएं आने वाली हैं। पता नहीं है कितना सच होता है कितना झूठ होता है, लेकिन जब मैंने सुबह सुबह सुना ना तो मेरा मूड काफ़ी मतलब काफ़ी ऑफ हो गया था। मैं बोली यार कब, मतलब जब मेरे मन में एक नई उम्मीद जागती है, जब एक कुछ सोचती हूँ कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, अब नई उम्मीदें जब जागती हैं, तो फिर ये क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये मैं खुद समझ नहीं पाती हूँ। और उसके बाद में मतलब समझ ही नहीं आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको मैं बता देना चाहती हूँ, मैं मेरी लाइफ की जो शुरुआत है मैंने कब से सोची थी। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तू ये सब सारी चीज़ें छोड़ के अपना, जैसे तू पहले थी, जैसे तू भगवान जी का पहले करती थी, घर में जिस तरह से पहले थी, सारी चीज़ें भूल कर एक नई शुरुआत कर और पहले से मतलब स्टार्ट कर।
जब हमारी शादी हुई थी और जब सब इतना पॉजिटिव था, जब ये सोच कि जब हम बच्चे के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, तो तब से स्टार्ट कर। तो मैंने भी अपने मन में ये चीज़ ठान ली थी कि ठीक है चलो अब करते हैं। बट फिर मेरा ऑपरेशन हो गया और वो सारी चीज़ें रह गई। और उसके बाद में फिर मैंने आज जैसे मंडे था तो मैंने आज से वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत, पूरी नहीं जैसा कि मैं पहले थी ना वैसे तो नहीं बोल सकती, पर आज से मैंने स्टार्ट कर दिया। अब आप देख सकते हो मेरा सारा काम होने के बाद फिर नहा के आने के बाद जो पहला काम है वो मंदिर मंदिर की मतलब साफ़ सफाई, और मंदिर का बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर अपना बहुत चकचका रहना चाहिए सारे घर में से। और घर के कोने, बाकी चीज़ें आप साफ़ करो या ना करो, पर घर के कोने की जो गंदगी होती है वो डेली की डेली आपको क्लीन करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप डेली से डेली नहीं कर सकते, जैसे बहुत सारी वर्किंग वूमन है, तो इतना कोशिश करना कि आप मंगलवार और शनिवार के दिन ज़रूर करें और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ज़रूर करें। तो यहाँ पे जो मेरे विट्ठल रुक्मणी जी हैं, इनको मैं क्या ऐसे पानी के नीचे धो नहीं सकती हूँ, मतलब उन्हें नहला नहीं सकती हूँ। सिर्फ गुरुवार के दिन ही वो करती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं मतलब जैसे कि बार बार पानी की वजह से मूर्ति का कहीं से भी ये ना हो जाए करके, खंडित ना हो जाए, जैसे होता है ना कि कलर छूट जाता है या क्या ऐसे वैसे। तो मैं हल्का सा गीला कपड़ा करती हूँ और उनको ऐसे पोंछ देती हूँ अच्छे से। और मंदिर में देखिए इस तरह से रख दिया है मैंने। काफ़ी ऐसी जो बातें जो मेरे दिमाग में चलती रहती है, जैसे कि मैं अभी आपसे बताऊँगी, मैंने सच में बहुत कुछ चेंजेस करने की कोशिश की है मेरे लाइफ में, पर पता नहीं क्यों जब सोचती हूँ कि आज से स्टार्ट करूँगी ना, उस दिन से कुछ होता ही नहीं है। और शायद मैंने अब वो सोचना भी बंद कर दिया। अब जैसे चल रहा है ना, तो मैं सोच रही कि वैसे ही चलने दो। भगवान ने कुछ तो मेरे लिए सोच के रखा ही होगा शायद। और अब क्या करूँ यार? बच्चा, 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 ये सोच-सोच के भी कितने दिन तक मतलब अपने आप को हम तकलीफ़ देते रहेंगे और कितने दिन तक इसी तकलीफ़ में जीते रहेंगे। क्योंकि ये सारी परेशानियाँ ख़त्म होंगी, विश्वास है, आज नहीं तो कल वो होनी ही होनी है। पर जैसे जब सुबह हुई ना, तो मतलब जब मैंने ये न्यूज़ देख लिया था, मेरा मूड इतना अपसेट हो गया था ना। एक तो मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, सच बता रही हूँ। मतलब ये व्लॉगिंग क्या पैसे के लिए नहीं है। देखिए आज मैं इतना टाइम काम करते हुए पर ₹1 भी यूट्यूब से कमाई नहीं। पर मुझे हमेशा बोलती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ में शेयर करना वीडियोज़, और जब 1-2 भी कमेंट आपके पॉजिटिव आ जाते हैं तो वो सुन के भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग, दीदी आप लाल धागे वाले बाबा के पास कब जाएँगे? मैंने इसके पहले भी आप सभी से बताया। मैंने सोचा है, और मैं सोच रही थी कि जैन में जाने की कोशिश मैंने सोची, मतलब हमने जस्ट डिसाइड किया मैंने और मेरे हस्बैंड ने कि अगर इतने कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, तो चलो हम जाएँगे, नए साल की शुरुआत वहीं से करते हैं। पर जब हमने मतलब सोचा कि जाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस में उन्हें मना कर दिया गया कि नहीं, आपको नहीं जाना है, छुट्टी नहीं मिलेगी। तो ये देखिए कि कुछ ना तो कुछ ऐसी जो मतलब छुट्टी के लिए उन्होंने पूछा बॉस से, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया। तो ये ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लाइफ में, जो शायद ही हम अभी इसे किससे कनेक्ट कर सकती हूँ, मैं किस चीज़ से इस चीज़ को कनेक्ट करूँ? मेरे तो यही समझ में नहीं आता। जब नई शुरुआत करने की कोशिश करो या कुछ करने की कोशिश करो, तो कुछ ना तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ ही जाते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से परेशान हूँ, सच बता रही हूँ। बहुत पॉज़िटिव रहने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, आपको बिलीव नहीं होगा, वो मुझे 1 घंटा हमेशा वो ये कि पॉज़िटिव सोचो, आप पॉज़िटिव सोचोगे तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी। सो के उठो, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। जब ये सोच के एक फ्रेश माइंड से जब सुबह सो के उठा या उठती हूँ, पर कुछ ना तो कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि माइंड काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर पूरे दिन उसी बात को लेकर के ये जो पता नहीं ये दिमाग क्यों मेरा ऐसा है, मेरा नहीं, ऐसी बहुत सारी लेडीज़ का होगा, चाहे जो भी इस समय जो बच्चे को लेकर के या चाहे जो अपने हस्बैंड के लिए परेशान होंगे या घर की जिम्मेदारियों से जो परेशान रहती हैं, वो मेरी इस भावनाओं को, इस बातों को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं, बहुत अच्छे से समझ सकती कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ऐसा मेरे साथ भी होता है। और ये सारी जो तकलीफ़ें हैं, मतलब अभी देखिए कि जैसे मैंने एक गुरुजी को कहा, उन्होंने कहा 2025 आपके लिए बहुत सही है, 2025 में मतलब कि आपको संतान सुख दिखा रहा है, और देन आज एक न्यूज़ में बता रहे हैं 2025 में इन राशियों को होने वाला है संतान सुख का मतलब प्रॉब्लम। तो पता नहीं, कभी-कभी एक्चुअली मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हमेशा जो ये टीवी में आते हैं, जो दिखाते हैं, बोलते हैं, वो कितना सच होता है वो तुम खुद भी देख सकती हो। जैसे कि बिग बॉस वगैरह के टाइम पे आप देखोगे तो बहुत सारे ये जीतेंगे, वो जीतेंगे,
मैचेस के टाइम पे जो रहते हैं वो बोलते हैं नहीं हमारी टीम जीतेगी, हमारी टीम जीतेगी, इस तरह से बातें की जाती है। इनका सनी ये है, उनका राहु है, तो ये जोर से है, ये ऐसे कर लेंगे, वो वैसे कर लेंगे। बट ऐसा हुआ है कि हम कभी जीते नहीं हैं जब बातें होती हैं तब ऐसे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे आज वही चीज़ समझाई, पर फिर भी उन्होंने समझाया, उस वक्त तो मैंने हाँ कह दिया, लेकिन उसके बाद भी मेरे माइंड में वही सारी चीज़ें चल रही थी। और मैं यहाँ पूजा कर रही थी और बस मैं सच बता रही, बस मुझे ये था कि बस मुझे मन से और पूरे दिल और दिमाग से बस उनका नाम स्मरण करते रहना। यहाँ पे मैं उनका नाम स्मरण करते रही थी और पूजा किए जा रही थी। जो ये धूप की खुशबू है, इस तरह से आप धूप लगाइए घर में। ये जो मेरा दिया था तो ये है तो बहुत अच्छा, इसका दिया कुछ ये ख़राब नहीं हुआ, बट ना मुझे ऐसा पता नहीं क्यों आज क्या लगा कि इस दिए के अंदर धूप लगाया जाए। वैसे तो एक धूप लगाने वाला मेरे पास मिट्टी का है, बट मुझे इसमें लगा कि आज इसमें लगाते हैं, काफ़ी अच्छा मतलब स्मेल करेगा और बहुत अच्छा लग रहा था। देख अगर आपको भी देखने में देखिए कितना काफ़ी सुंदर लग रहा है ये धूप जो इस तरह से बाहर निकल रहा है। क्या हो रहा है ना कि एक तो जगह बहुत छोटी है मेरे घर की, और छोटी होने के कारण से प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है कि जो भी हम दिया धूप करते हैं ना, पूरा ऊपर का जो जगह है ना वो पूरा काला होते जा रहा है। और ऐसा नहीं कि धूप नहीं और अगरबत्ती नहीं लगाएंगे तो नहीं, मतलब नहीं चलता है, पर वो क्या होता है ना, आप सारी पूजा कर लो पर उस पूजा का सबसे बेस्ट पार्ट यही आता है धूप दीप, और मतलब जो उसकी खुशबू जो महकती है तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है उसकी खुशबू से, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आज मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी आप लोगों से, इतना कहना चाहती हूँ ना कि आप लोग भी अपने लाइफ की एक नई शुरुआत कीजिए। सबसे पहले अपनी हेल्थ, जितनी भी बहनें देख रही होंगी ना, किसी को बहुत सारे लोगों को उनके खुद के हेल्थ इश्यूज़ हैं। किसी का वेट लॉस करने का प्रॉब्लम है, किसी का वेट बहुत ज़्यादा कम है, तो किसी की ओवरीज में प्रॉब्लम है, किसी की ट्यूब में प्रॉब्लम है, तो किसी को पीरियड टाइम पे नहीं आते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी आप सभी से, अगर आपके लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसको पहले अपने आप को ठीक कीजिए, और ट्यूब वगैरह का जो भी प्रॉब्लम है ना उसे पहले आप क्लियर कीजिए। तो ये देखिए कि मेरी पूरी पूजा अच्छे से हो चुकी है, और ये मैंने दरवाजे पे रंगोली बनाई हुई है। रंगोली आप सादा सिंपल ही बनाइए क्योंकि मैंने आज से शुरुआत की है। हेलो एवरीवन, तो पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है मेरी। बहुत ही अच्छा लगता है जैसे पूजा करने के बाद में, और घर भी पूरा अच्छे से क्लीन हो गया। सॉरी, बेडरूम देख सकते हो पूरा अच्छी तरह से उसको अच्छे से क्लीन हो चुका है। यहाँ पे इसमें ना ये मैंने एक नोटबुक बनाई हुई है ना, इसमें मैं अभी देखोगे ना आप तो इसमें मैं अपना ऐसे लिखती हूँ जो भी अपने दिल की बात रहती है वो। और किचन देखिए पूरी तरह से क्लीन हो चुका है, पूरा मतलब पूरा क्लीन हो गया है। और ये ना मैंने अभी एक जार बनाया हुआ है, 1 लीटर मंगाया हुआ है अपने लिए। इसका आप पानी पीऊँगे, इसमें अल्काइन वाटर जो वो बना के पीऊँगे। और ये पूरा हॉल सब पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। पूरा सिर्फ कपड़े धो के रखे उसको सूखने के लिए डालना है, बाकी एवरीथिंग इज ओके डन, सब कंप्लीट हो चुका है। अब जो है सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मेरा व्रत है तो व्रत के लिए अपने चलिए चलो थोड़ा चाय बना देती हूँ, और चाय के साथ थोड़ा थोड़ा सिंगदाना भी भूज लेती हूँ अच्छे से, तो उसको खा लेंगे दोस्तों। और दरवाजे पे रंगोली भी बन चुकी है। रंगोली जो है ना ये सबको थोड़ा तो बनाना ही चाहिए, भले आप कुछ डिज़ाइन मत बनाओ कुछ भी मत बनाओ, पर स्वास्तिक तो जरूर बनाना चाहिए। जो स्वास्तिक होता है ना वो जरूर से जरूर दरवाजे पे बनना ही चाहिए। पहले जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं बहुत बनाती थी, जब इस घर में रहने भी आई थी तो भी डेली बनाती थी। पर जैसे जैसे बोलते ना अपने साथ जब जो धोखे होने लग जाते हैं ना, जैसे मेरे साथ जो जो धोखे मतलब कि जैसे मेरी तबीयत वगैरह या ये सब चीज़ें जब खराब होने लग गई ना, तो फिर ये सब चीज़ों करने का बिल्कुल मन भी नहीं करता था। मतलब पता नहीं क्यों बट मन ही नहीं करता था कि मतलब करूँ। धीरे धीरे वो चीज़ छूटती गई। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने मेरी लाइफ की अब न्यू स्टार्ट की है। न्यू स्टार्ट मतलब मेरे हस्बैंड ने जैसे कहा मुझे कि तू शुरू से शुरू कर, जैसे तू पहले थी और सारी चीज़ें पहले करती थी, तो शायद देख तुझे कुछ तो उससे मतलब एक रास्ता मिल सकता है। तो मैंने भी यही सोचा कि चलो ठीक है, अब तबीयत वगैरह तो ठीक है, अभी टाँके वगैरह जो है वो काटने पर अभी मच बेटर, मतलब पहले से बहुत काफ़ी बेटर है। अभी इतना दर्द वगैरह भी नहीं, हल्का फुल्का है बस, बाकी ज़्यादा नहीं है दर्द। तो अभी टाँके भी गुरुवार के दिन काटने हैं और आज है मंडे, तो सारा काम भी हो चुका है घर का। अब मैं ही करती हूँ अकेले सब सारा काम, और उतने में ही टाइम भी बीत जाता है यार।
टाइम उसमें भी बीत जाता है। और उसके बाद में ना, अब देखिए, अब चाय शिंगदाना करने के मतलब चाय शिंगदाना और करूँगी, उसके बाद देखिए अदरक वाली चाय बन रही है दोस्तों। पता नहीं क्यों मैंने इतनी कोशिश की पर मैं चाय छोड़ ही नहीं पा रही हूँ, पर मुझे चाय छोड़ना है दोस्तों। कहते हैं कि शुगर बहुत ही हानिकारक है, सर्दियाँ ये सोच रही गुड़ की चाय बनाने के लिए, पर गुड़ की चाय का एक ही प्रॉब्लम होता है कि वो हमेशा जब देखो तब फट जाती है, जब बनाओ तब फट जाती है। तो मैंने सोचा है जो पीला गुड़ आता है ना उसका नहीं फटता है, मैंने एक दो बार बनाया है उसका, पर जो थोड़ा काले गुड़ आते हैं जो लिखे रहते हैं कि एकदम ही प्योर है, तो वो उसके फट जाते हैं, पता नहीं कैसे। देखते हैं अभी कैसे। और अभी जा रही हूँ चाय बनाना। चाय तो ऐसा ना दोस्तों कि चाय पिए बिना कुछ हो नहीं सकता है। यहाँ पे मैंने लगा दिया है पानी भरने के लिए, एक्वागार्ड का जो भी है, जिसके लिए आवाज़ आ रही है। अब चाय बन जाएगी तब जाके कहीं अच्छा सा सुकून मिलेगा। धूप काफ़ी आ चुकी है क्योंकि बज चुके हैं 11 बजे। काफ़ी धूप आई हुई है यहाँ पर, और ठंडा अभी भी लग रहा है। फैन घर में देख सकते हो अब चालू बिल्कुल भी नहीं है। चेहरे भी एकदम फट रहे हैं, एकदम स्किन देखिए कैसी हो गई है, पूरी बेकार हो गई है। वैसे तो मैं कुछ लगाती नहीं हूँ चेहरे पे, सिर्फ मॉइस्चराइजर क्रीम लगाती हूँ पॉन्ड्स की, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं लगाती हूँ। और ससुर जी के यहाँ भी दिया लगा दिया है, और ससुर जी के यहाँ से दोनों टाइम दिया हमारे घर में जलता ही रहता है। और उसके बाद क्या कह रही थी आप लोगों से, कुछ तो कह रही थी यार, देखो भूल जाती हूँ जब 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 आप लोगों से। अरे ये कड़ा बताइए कैसे लग रही है, मेरी बहन ने ला के दिया है मुझे। वो पागल है, वो तो चाहेगी तो वो कुछ भी दे देगी मुझे, ऐसा उसका हाल है। बट कुछ नहीं, चाय बना लेते हैं। चाय बनाने के बाद चाय पी लेती हूँ उसके बाद, क्योंकि ना ऐसा लगा ना आज कुछ काम, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है मेरा कि मैं क्या बात करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। चाय पीने के बाद से सोची बात करूँ, फिर बोलूँ चाय पीऊँ, यही चल रहा है। चाय पीने के बाद बात करूँ, चाय पीऊँ, क्या चल रहा है, कुछ भी चल रहा हो, अपने को क्या, अपने को बस चाय पीने से मतलब है दोस्तों। और चाय 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 गरम, चाय गरम, चाय गरम। चाय बंद करना है दोस्तों सच में। अभी फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं 1 जनवरी से बहुत कुछ चेंजेस करने वाली हूँ, और 1 जनवरी से मैं चाय भी बंद कर दूंगी। पर कभी कभार ऐसा उपवास रहा तो गुड़ वाली चाय पी लिया करूँ, शक्कर वाली नहीं। ठंडियाँ आ गई हैं दोस्तों, तो ये देखिए गाजर बीजर सब ना। अब ये सोचे हलवा बना दूँ गाजर का कि जूस, समझ में नहीं आ रहा, ला के तो रख दिया है। अब यहाँ पे मटर, किलो भर मटर है, अब इसको साफ़ करेंगे, चल रही हूँ। अब यही है, आ जाए एक बार सर्दी तो हमारा जो काम है वो यही है। ठंडी आ गई ना दोस्तों, तो अभी यही मटर, पालक, मेथी, यही सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है आज। क्या बोल रही थी मैं, बोले ना तो सब बहुत कुछ। अब ये सर्दी, अब सब हरी भाजियां साफ़ करते करते ही ना पूरा दिन चला जाएगा। अभी ये बटाना पूरा 1.25 किलो है, अब उसको छील के रखना है, नहीं तो ऐसे रखे रहेंगे तो ख़राब भी हो सकता है। तो अब चल रहे हैं, उसको छीलूंगी पूरा अच्छे से। छील के क्या करते हैं, उसको स्टोरेज करके रख देंगे तो ख़राब नहीं होता है, चाहे कितना भी दिन हम यूज़ करें उसको। और जब छिला हुआ रहता है तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाता है। जैसे अगर आप सुबह उपमा बना रहे हो या कभी पोहा बना रहे हो तो मटर का पोहा बना के देखिए, और बहुत सारी चीज़ों में उपयोगी हो जाता है, जैसे कि मटर पराठा वगैरह। तो अभी आज, कल ही हमने गोभी के पराठे खाए थे, और आज मटर के पराठे तो नहीं। अब शाम को प्रॉपर उपवास है तो उपवास अच्छे से छोड़ेंगे। अब देखूंगी तो जहाँ तक कि कल बनाऊंगी। जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ ना, इतने शोर शराबे यहाँ पे होते रहते हैं ना, बहुत दिमाग खराब हो जाता है यार सच में। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे ना मेरे आज मतलब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है मंदिर में ना, जो भी दिए पे ना रोज़ ऐसे फूल बनते हैं, और रोज़ अलग अलग आकार के रहते हैं। आज जो फूल बना है वो ऐसे देख रही मैं अभी आपको पता नहीं इसमें क्या दिख रहा है, बट मैं देख रही हूँ तो मुझे कछुए के आकार में दिख रहे हैं। है एवरीवन, तो व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और उसके बाद जो बाकी शाम की रूटीन है वो शूट करूँगी, जो आपसे कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वैसे तो मैंने अपनी जो भी सारी बातें थी वो सब कुछ आप लोगों से मैंने बोल दी है मेरी वीडियोज़ में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए, और जितना हो सके
उतना इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और साथ ही साथ में दोस्तों बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। बाय बाय एवरीवन।